आज कक्षा 12 के इतिहास का 5वां अध्याय है यात्रियों के नजरिए। देखिए, भारत में आने वाले तमाम यात्री रहे विदेशी यात्री, और इन यात्रियों में से आपके पाठ्यक्रम में 3 यात्रियों को रखा गया है। इसमें पहले यात्री हैं अल-बरूनी, दूसरे हैं इब्न बतूता और तीसरा है फ्रांसवा वर्नियर। इब्न बतूता, अल-बरूनी और फ्रांसिस वर्नियर ने अपने यात्राओं के वृत्तांत को जिन पुस्तकों में लिखा है उनके कुछ अंश आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, और हमें ये जानना जरूरी है कि उन्होंने भारत में आने पर अपने यात्रा अनुभवों में क्या क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले बात अल-बरूनी की करते हैं। अल-बरूनी एक फारसी यात्री था। फारस से, देखिए वहाँ एक जगह है ख्वारिज़म, जिसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। वहाँ पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी वहाँ से तमाम लोगों को अपने साथ लेके गए, और उनमें अल-बरूनी भी था। और वो गजनी ले गया तो उसने अल-बरूनी की योग्यता को देखते हुए अल-बरूनी को अपने साथ ले लिया, और अल-बरूनी 1013 में भारत आया और लगभग 17 वर्ष तक यहाँ रहा। अल-बरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी ने भारत के रीति रिवाज, त्यौहार, मान्यताएं, इनके बारे में, जातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और इसे ये पता लगता है उसने यहाँ की तुलना भारत से की है, और इससे हमें ये पता लगता है कि भारत में और ईरान में क्या रीति रिवाज थे, इनमें किसके श्रेष्ठ थे। अल-बरूनी ने जातियों का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत में 4 जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें शूद्रों की दशा को अत्यंत हीन बताया, और उसने कहा कि भारत का जाति विभाजन उचित नहीं है। ईरान में भी 4 जाति समूह थे, जिसमें पहला था घुड़सवार और राजा लोग, दूसरा था जो कर्मकार थे, इसमें चिकित्सक, शिक्षक हैं, ये हैं। तीसरा था मूर्तिकार, शिल्पकार वगैरह थे, दूसरे थे पुरोहित। इतना 4 थे। तो वहाँ की जाति विभाजन को उसने अच्छा बताया है। अल-बरूनी के जो लेख हैं जिनको नाम दिया गया तहकीक हिंद, इसमें उसने तटस्थ भाव से दोनों देशों का या दोनों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। दूसरी बात करें इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। जेवियर नामक कस्बे में इसका जन्म हुआ था, और इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत शौक था। समुद्री यात्रा करना कितना मुश्किल था, समुद्री लुटेरे मिलते थे, बीमारियां फैल जाती इब्न बतूता, लेकिन इब्न बतूता कभी यात्राओं से हटा नहीं, इसीलिए उसे हठीला यात्री भी कहते हैं। ये प्रश्न आए कि किस यात्री को हठीला यात्री कहा गया, तो इब्न बतूता है। इब्न बतूता ने भारत में बड़े 4 बातों पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। वो था पान, नारियल, डाक और दास व्यवस्था। अब देखिए, पहले बताओ पान में क्या। पान में उसने कहा कि ये पत्ते की खेती करते हैं, और उस पत्ते को चबाते, चबाने के लिए उसमें सुपारी रख लेते, खूब चबा चबा कर थूक देते। उसने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, उसमें पान में ना कोई फल लगता है ना कोई फूल लगता है। दूसरी बात, उसने नारियल की बात की। उसने कहा नारियल है, नारियल का है जो गोला, वो बिल्कुल आदमी की खोपड़ी जैसा है, उसमें 2 आँखें, 1 मुँह है, और उसका ऊपर से बाहर आदमी के सिर की तरह, और अंदर से वो आदमी के सिर की तरह ही मुलायम है। इसका प्रयोग चटनी में, फल के रूप में, और उसकी रस्सियाँ, नारियल की रस्सियाँ बनाने में की जाती है। तीसरी बात उसने डाक की थी। भारत की डाक व्यवस्था को उसने 2 तरह की बताया। एक डाक व्यवस्था थी जिनमें घोड़े पर सवार होकर डाक लेके जाता था, और एक थी जिसमें पैदल ले जाता था। ये दिल्ली तक की जो यात्रा 50 दिनों में स्वयं इब्न बतूता ने पूरा की थी। उसने देखा था कि ये डाक व्यवस्था केवल 5 दिनों तक वहाँ पहुँच सकती है। इसके अलावा उसने दासों की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार स्त्री और पुरुषों को लोग खरीदते थे और बेच देते थे, उनसे बिना कोई वेतन दिए काम लेते थे। दासों की दशा बहुत खराब थी, और उसने इस पर बड़ा रोष प्रकट किया है। इब्न बतूता के ये वृत्तांत हैं, उसकी पुस्तक रहला में मिलते हैं, और रहला उसकी किताब। तीसरा यात्री है वो है फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, फ्रेंच भाषा का विद्वान था, और वो मुगल साम्राज्य के काल में भारत आया था। उस समय शाहजहां का शासन था, और तो वास्तव में फ्रांसिस वर्नियर चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और उन्होंने दारासिकों के इलाज के लिए भारत लाया गया था। लेकिन वो केवल चिकित्सक ही नहीं, एक अच्छे दार्शनिक भी थे, अच्छे इतिहासकार थे, और राजनीतिक भी थे। उन्होंने यहाँ के अपने यात्रा संबंधी विवरण अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा है, और उसने भारत की तुलना यूरोप से की है। उन्होंने भारत की व्यवस्था को सबको यूरोप की तुलना में बहुत हीन बताया है। उन्होंने यहाँ की सती प्रथा पर जिक्र किया है। उसने स्वयं कहा है कि मैंने एक 12 साल की बच्ची को रोते बिलखते हुए सती होते देखा। और आपको पता है भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ये बड़ी बुरी प्रथा थी, और इस प्रथा के बारे में फ्रांसिस वर्नियर ने अपनी पुस्तक
का ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में जिक्र किया। तो इतिहासकार अलवर्मी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, आप इन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अगले पार्ट, अगला चैप्टर लेंगे, चैप्टर 6।